गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेके आए एक और नई ट्रिक। ये ट्रिक उपयोगी है अपने पास 11, 12, बीएससी सभी प्रकार की क्लासों के लिए उपयोगी है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। 12th में इस रिएक्शन को याद करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, पर आज अपने इसको एक ही बेहतर तरीके से करेंगे। क्लियर? तो इसे करने से पहले अपने को कुछ थोड़ी सी बेसिक बात पता होनी चाहिए। क्या बच्चों? बेसिक बात पता होनी चाहिए। क्लियर? वो है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन के बारे में लिख लेते हैं कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन कहलाता है तथा अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्लियर? अब देखो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसमें अल्फा कार्बन अपने पास कितने बच्चों? एक। तो हाइड्रोजन कितने इसके साथ? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन 3, ऐसे अपने को देखना है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ये है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? इसमें देखो अपने पास ये क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन कितने अपने पास? एक यहां पर, एक यहां पर, कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो आपको पता चल गया कि अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। अब एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या देते हैं? एल्डोल रिएक्शन देते हैं। क्लियर? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। एल्डोल रिएक्शन जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। क्लियर? संघनन में जल का एक अणु निकल जाता है, देते हैं। क्लियर? आसान है। अब देखते हैं, ये तो बात होगी कौन से देंगे, अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो समान प्रकार के, पहले तो एल्डोल की लिखते हैं। ठीक है, एल्डोल में क्या होता है? समान प्रकार के, इंग्लिश में बोल देता हूं, कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और एल्डोल की रिएक्शन समान प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। देते हैं। क्लियर? अब देखो, जब सेम टाइप के होंगे तो एल्डोल होगा। क्लियर? और जब सेम टाइप के नहीं होंगे तो क्या होगा? क्रॉस एल्डोल होगा। पहले एल्डोल की बात करते हैं, रिएक्शन बता देता हूं। ठीक है, ये अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन NaOH बेस की प्रेजेंस में होती है। ये अभिक्रिया, दिस रिएक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। में होती है। ये अपने पास एल्डोल में मैंने एक लिया CH3CHO, क्या नाम है इसका? एसिटैल्डिहाइड। क्लियर? इसके 2 अणु लेने पड़ते हैं। कितने लेने पड़ते हैं? 2 अणु लेने पड़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। क्या होता है? Na
OH। देखो अपने को दो को साथ में भी लिख सकते हैं, दो को अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इससे जो अपने पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO। अब इस कंपाउंड में क्या होता है, एक एल्कोहल वाला ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहल वाला ग्रुप होता है। ठीक है, और एक कौन सा होता है? एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है। एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड से एल ले लिया, ठीक है, ALD, और एल्कोहल से ले लिया ओल, एल्डोल, इसलिए इसे बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्लियर? अब इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये तो रिएक्शन बता रहा हूं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। क्लियर? इसको अपने नीचे भी आराम से लिख सकते हैं। तो अपने पास कंपाउंड कौन सा बनेगा? कंपाउंड बनेगा अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। क्लियर है बच्चों? तो ये बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक से करते हैं इसे। ट्रिक, ये अपने पास एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिएक्शन शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। NaOH, और जल का एक अणु निकाल दिया। ठीक है, गर्म भी करते हैं इसको। अब देखना करना क्या है, एक तो यहां से आपको O हटाना है, और यहां से क्या H2 हटाना है। यहां से जो अपने पास अल्फा का हाइड्रोजन है ना, उसको हटाना है, याद रखना है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, उससे जुड़े दो कार्बन, उसे हटाना है। एक यहां से ऑक्सीजन, एक यहां से, दो यहां से हाइड्रोजन, फिर सेम का सेम लिख देना है। देखो CH3C, जहां से मैंने ऑक्सीजन उड़ाया वहां द्विबंध बन जाएगा, यानी CH, ये CH दोनों जुड़ जाएंगे, द्विबंध। और यहां पर दो हटेंगे तो बचेंगे कितने? एक बच जाएगा हाइड्रोजन, और क्या बन गया? CHO। नाम लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ब्यूट 2 इन 1L। क्लियर? बहुत आसान तरीके से अपने किसी भी टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन को कर सकते हैं। ये है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, वो अपने पास कीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ट्रिक ही लगानी है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। NaOH माइनस H2O। अब देखते हैं, आपको बताया है यहाँ से क्या उड़ाना है? ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या उड़ाना है? H2। बाकी वैसे का वैसा लिख देना है। देखते हैं, CH3 आ गया अपने पास, ये अपने पास C। अब ये CH3 बॉन्ड बनाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा, CH3 द्विबंध, इससे हटाए, यानी यहाँ CH C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बहुत आसान है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी कंपाउंड हो एल्डोल कंडेंसेशन में, उसका बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन बना सकते हैं विद ट्रिक। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो याद रखना, क्रॉस का मतलब इसमें दो टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन अपने लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी टेक टू टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। या कीटोन लेते हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं और उसके बाद में
अपने क्या करेंगे, इसकी CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये दो टाइप के अपने पास क्या है, एल्डिहाइड पड़े हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के एल्डिहाइड पड़े हैं। ये एसिटाल्डिहाइड, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड। कितने हैं, दो टाइप के, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब इससे कितने टाइप के कंपाउंड बनेंगे, देखो चार टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। कैसे, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। पहले ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर, पहले दो बार हो गया, फिर क्या करेगा, ये एक बार खुद के साथ रिएक्शन करेगा, ये एक बार खुद के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरह से अपने पास कितने कंपाउंड बन जाएंगे, चार टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। और बना के देख लेते हैं और फिर अपने क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल कर लेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए। क्लियर, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, कितने कंपाउंड बनेंगे आपको बताना है। ठीक है, पहले मैं इससे बनाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब NaOH डाला, क्षार और जल का अणु निकाल दिया, और उसके लिए आपको बताया O यहाँ से उड़ाओ और दो हाइड्रोजन यहाँ से उड़ाओ। तो फटाफट से नोट कर देंगे, CH3 C H डबल बॉन्ड CH CHO, ये अपने पास बन गया पहला कंपाउंड। क्लियर, अब दूसरा अपने रिएक्शन करवाएंगे प्रोपेनॉल्डिहाइड के साथ, वो अपने पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है, तो ये नहीं हटाएंगे, ये वाला हटाएंगे। क्लियर, यहीं पर कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर बच्चों को, और वो ट्रिक के चक्कर में ये उड़ा देते हैं। ठीक है, याद रखना अपने को अल्फा हाइड्रोजन ही उड़ाना है। क्लियर, एक यहाँ से उड़ाएंगे, दो हाइड्रोजन अपने यहाँ से उड़ा देंगे। क्लियर, यही चीज है जो सबसे मेन आपको बतानी होती है। CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड, इसके साथ बनाएगा CH3 CHO, ये बन गया अपने पास सेकेंड कंपाउंड। क्लियर, अब अपने पास थर्ड कंपाउंड बनाना है, और थर्ड कंपाउंड अलग अलग रिएक्शन करानी है। C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। वापस वही, एक यहाँ से उड़ाओ और दो यहाँ से उड़ा दो, NaOH माइनस H2O। तो देखो सिंपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये अपने पास बन गया तीसरा कंपाउंड। अब इस वाले को इसके साथ करा दो, पहले इस वाले को इसके साथ कराया था, अब इस वाले को इसके साथ करवा देते हैं। बहुत ही इजी है, देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, NaOH माइनस H2O। अब देखते हैं अपने तरीके से, वही ऑक्सीजन उड़ाया और यहाँ से ये अल्फा H है, दो हाइड्रोजन उड़ा दिए। तो देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस तरह से क्या होते हैं, चार कंपाउंड बनते हैं क्रॉस एल्डोल में। क्रॉस एल्डोल आता है अपने BSc में। क्लियर, और एल्डोल आता है अपने पास कहाँ पर, 12th क्लास में। तो याद रखना 12th क्लास का जो है एल्डोल बहुत ही इजी है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन के साथ अपने इस ट्रिक को क्या करते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। क्लियर, तो ये अपने पास है एक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। कौन सा, बेंजल्डिहाइड। इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं इस कंपाउंड से। क्लियर, कीटोन से कराऊंगा, और आपको सिर्फ क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है, फटाफट से आंसर दीजिए, और ये आपकी एल्डोल रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से खत्म। अब देखो, इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये, ठीक है,
यहाँ से क्या हटाएंगे, ऑक्सीजन, और वहाँ से कितने हाइड्रोजन, 2। तो अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन, CH डबल बॉन्ड, यहाँ से CH, C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया अपने पास बेंजीन। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए 5 मिनट में आप से सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय।